नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं तेजस्वी सिंधी। खबर बरेली से है, जहां विधान परिषद सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बजट 2026-27 को उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक बताया। बरेली स्थित सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि, रोजगार और युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगा और उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत का अहम स्तंभ बनाएगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने का रोडमैप है। उन्होंने दावा किया कि इस बजट से प्रदेश आर्थिक रूप से सशक्त होगा और युवाओं व किसानों का भविष्य सुरक्षित होगा, जिसके सकारात्मक परिणाम आने वाले वर्षों में जमीनी स्तर पर दिखाई देंगे। एमएलसी ने बताया कि बजट में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे के आधुनिकीकरण का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। यूपी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण रेल नेटवर्क का केंद्र है, जिससे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा जैसे शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को गति मिलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और फ्रंट कॉरिडोर पर विशेष फोकस से पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के बीच औद्योगिक संपर्क मजबूत होगा और निवेश बढ़ेगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए संजीवनी साबित होगा। इससे छोटे उद्यमियों को आर्थिक संबल मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 10,000 करोड़ की बायो फार्मा शक्ति योजना से यूपी फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा और हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूती मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए सपा सरकार की नाकामियों का जिक्र किया। इसी दौरान ये प्रेस वार्ता उस समय चर्चा में आ गई जब मंच पर बैठे कैंट विधायक संजीव अग्रवाल बार बार झपकी लेते नजर आए। ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में बजट को लेकर गंभीर चर्चा चल रही थी, लेकिन विधायक के इस अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा। कुछ लोगों ने इसे थकान या स्वास्थ्य कारणों से जोड़कर देखा, जबकि कुछ ने इस घटना को लेकर जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बारे में आपने बताया, खास तौर से अगर यूपी की बात करें तो यूपी को क्या कुछ बजट में मिला उसके बारे में। बहुत कुछ यूपी को मिला है। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा 2.80 लाख करोड़ यूपी के हिस्से में आया है और यूपी में हर तरीके से हाई स्पीड ट्रेन जो दी गई उसमें से 2 यूपी को मिला है। वाटरवे जो दिया जा रहा है वाराणसी से हल्दिया तक यूपी को मिला है। नेशनल हाईवे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यूपी के लिए है। यूपी में जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया वो यूपी को मिला है। पीएम मित्र पार्क हमारे उत्तर प्रदेश को मिला है। जो हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रामा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाने जाने की बात कही गई वो यूपी को बहुत बड़ा उससे बेनिफिट होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात इस बजट में कही गई, उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा उससे लाभ प्राप्त होगा। तो रोजगार की दृष्टि, युवाओं के दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत सारी चीजें इस बजट के माध्यम से प्राप्त होंगी। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि ये बजट बिल्कुल निराशा। देखिए, पहली बार पूरी दुनिया के अंदर सराहना हो रही है और जिस तरीके से ग्रोथ रेट भारत का बढ़ा हुआ है, जीडीपी बढ़ रही है और आज भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और 2047 का जब विकसित भारत का सपना साकार होगा तो भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 का देश बन करके खड़ा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से अब लोग दुनिया के जो विकसित देश हैं उनसे भारत की तुलना कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत होना चाहिए, जो इतना संतुलित और समावेशित और चतुर्दिक विकास की दृष्टि से सबका साथ सबके विकास को ध्यान में रख करके उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। इसकी सराहना चारों तरफ हो रही है और मैं समझता हूं कि जो स्कीमें हमारी चल रही हैं उसको सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। आज अगर 12 करोड़ लोगों को, किसान भाइयों को, किसान के क्रेडिट कार्ड के साथ साथ जो किसानों की निधि, सम्मान निधि मिल रही है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 81 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिल चुका है, 3 करोड़ लोगों को मिलने वाला है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। बिजली के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो 2013 में हमारे पास जो बिजली का उत्पादन उस समय था वो 2,29,476 मेगावाट था। आज की तारीख में हम 4,59,578 मेगावाट पर पहुंच गए। अगर आप, हम लोगों ने अभी बहुत ज्यादा, हम लोग कहते हैं हरित क्रांति लाएंगे, हम लोग सब व्यवस्था को करेंगे, हम ग्रीन एनर्जी पर जाएंगे। अगर ग्रीन एनर्जी की बात करें 76 गीगावाट हमारे पास था, आज की तारीख में हम लोग 230 गीगावाट पर पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी प्रगति है, सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। और चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटरवे कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, सभी में भारत
नंबर 1 के स्थान पर आपने है। अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन टैरिफ पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो अमेरिकी टैरिफ है। कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका ने सीधे 18% टैरिफ कर दिया है। आज आपने सुना होगा कि सारा जिन लोगों ने भ्रम फैला रहे थे उनके सबको भ्रम को दूर करते हुए कृषि उत्पादन पर और किसानों पर कोई हानि ना होने पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं और उन्होंने एक एक बिंदु पर बात करके भारत की जनता को बताया कि आप चिंता मत करिए, मेरे रहते हुए किसी का कोई नुकसान किसी कीमत पर नहीं हो सकता। टैरिफ पहले 3.5% था, अब 18% हो गया। नहीं, हमारा अभी टैरिफ बढ़ करके कितना नहीं, हुआ? वैसे तो बढ़ गया था, लेकिन पहले तो 3%। नहीं, आप बताइए, टैरिफ बढ़ाकर 50% किया था, अभी 18% पर आ गए। 50% हम 18% पर हैं। 3.5 से 18 पे। नहीं, 50 से 18 पे, 50% से 18% पर आए। और लेकिन उनको जो हम जीरो पे देंगे, उनकी तो जीरो है ना। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए अभी कितना बड़ा समझौता यूरोपियन कंट्री के साथ हुआ है। अब पूरी दुनिया इस बात को करे। आप अगर अर्थशास्त्र में ध्यान देंगे, 45 कंट्री ऐसी है जहां पर आजाद भारत में पहली बार रुपए के आधार पर व्यापार शुरू हुआ है। ये मोदी जी की बहुत बड़ी सफलता है कि रुपए के आधार पर व्यापार शुरू, यानी हमारे रुपए की मान्यता दुनिया के 45 देशों में पहली बार प्राप्त हुई। तो ये भारत कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और दुनिया के देश उसको कैसे सम्मान दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं, इसका ये उदाहरण है कि हम 45 देशों में रुपए के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। तो भारत का व्यापार भी बढ़ा है, भारत की इकोनॉमी भी बढ़ी है। अब आप 2013 में 113 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी थी, आज 4.56 ट्रिलियन डॉलर की हमारी जीडीपी है। दोनों का अगर आप साइज देखिए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। बड़ा सवाल यूपीसी को लेकर है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में ताकि देश की जनता को बताएं आप क्या कहते हैं। जो मामला कोर्ट में है उसमें कुछ कहा नहीं जाता। यूपीसी कानून सही मैंने कहा कि जो कोर्ट में है उसमें कुछ कहा नहीं जाता। उससे लोगों को फायदा मैंने होगा, आपसे कहा कि जो कोर्ट में है उसमें कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन ये बताइए कोर्ट सर, के मामले पे बोलते नहीं। नहीं, यहाँ तो एक मैंने आपसे कहा ना, और कोई प्रश्न हो तो पूछे। रिजाइन तक दे दिया। मैंने आपसे कहा कुछ और हो तो कहते हैं कि बजट में जनता के हाथ खाली है और खाली नहीं रहेगा। अखिलेश यादव के जमाने में उत्तर प्रदेश कंगाल हो गया था, चारों तरफ से जंगल राज कायम हो गया था। 125 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, पूरा उत्तर प्रदेश तबाही के कगार पर था। आज उत्तर प्रदेश सरप्लस स्टेट बन गया है, आज उत्तर प्रदेश में चतुर्दिक विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश का टैक्स पूरे भारत के अंदर लोग सोच रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में आधारभूत ढांचे खड़े हुए हैं। 8 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन करके तैयार हुआ है, 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन करके तैयार हुआ है, 42 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन करके तैयार हुए हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 14% पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 7.6% पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश चतुर्दिक बढ़ रहा है, इसलिए पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। इनकम टैक्स इस बार में छूट वगैरह का प्रावधान नहीं करा गया, क्या कहना चाहिए? हाँ? खुल जाएगा, जहाँ नहीं खुला होगा खुल जाएगा, सब जगह खुल जाएगा। जहाँ मेडिकल नहीं, जहाँ भी नहीं होगा 100% बनेगा।